जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान समस्त गुरुदेव श्री रामलाल जी का सबको अंत करण से कोटि कोटि नमन। जय गंगाई नाथ बाबा। जय मेरे शिरोमणि गंगाई नाथ जी महाराजा को कोटि कोटि नमन। आज मैं बात करूंगा अपने अनुभव जपा और अजपा क्या है। जपा और अजपा क्या है। जैसे जपा मेरे गुरुदेव से जुड़ने में मेरे को कुछ ही समय हुआ है और मेरे को गुरुदेव से संजीवनी मंत्र मिला। उस संजीवनी मंत्र को मैं मन मन में जपने लगा और मन मन में जब तक जपने लगा या बाहरी भाव से जपने लगा, अंतर भाव से जपने लगा, तब वो जपा हुआ। इसको अजपा कहते हैं। और जैसे ही वो गुरुदेव मेरे अंतःकरण, मेरे आंतरिक की स्थिति में, मेरे आंतरिक भाव में होकर वो जब जपने लगा उस मंत्र को, अपने ही मंत्र को मुझ में होकर जपने लगा अजपा, फिर वो अजपा हो गया। जैसे कि मुझे रात में जब उठता हूँ तो मुझे मेरे गुरुदेव की मंत्र मुझ में सुनाई देता है, मुझे याद आती है। एकांत प्रकृति के एकांत भाव में, एकांत स्वभाव में मुझे गुरुदेव का मंत्र याद आता है और याद आते ही रहता है। वो अजपा हो गया। और कुंडलिनी माँ, जैसे कुंडलिनी क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कुंडलिनी क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडलिनी की दो स्वरूप होती हैं। जगत जननी माँ कुंडलिनी के बाह्य स्वरूप, जैसे ये ये प्रकृति एक कुंडलिनी माँ की स्थिति है। ये पेड़ पौधे पहाड़, ये समुद्र, ये प्रकृति के जीवन के बाह्य स्वरूप है। बाह्य स्वरूप जैसे माँ जगत जननी काली, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, ये माँ को हम लोग बाह्य स्थिति में पूजते हैं। सभी मनुष्य अपने अपने धर्म और धर्म और आस्था के भाव को लेकर अपनी माँ को पूजते हैं। देवी देवता स्थानों में यत्र देवता पूज्यते तत्र माँ पूजन्ति, इस प्रकार बाह्य जगत को पूजते हैं। और इसकी दूसरी स्वरूप होती है, जैसे प्रत्येक जीवित मनुष्य के अंतःकरण में माँ कुंडलिनी रहती है। उसे योगियों ने कुंडलिनी कहा है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो रहती है, तो वह मूलाधार में 3.5 8 मार के रहती है। कुंडलिनी माँ स्थित रहती है। वो गुरुदेव की दिव्य संजीवनी मंत्र से जागृत हो जाती है। वो अपना शिव से शक्ति होती है, कुंडलिनी माँ शक्ति होती है, वो अपने शिव से शास्त्रार्थ में मिलने की को रहता है। तो सभी को जय गुरुदेव। अगर मेरी बातें अगर अच्छी लगी या त्रुटि होगी तो जरूर कमेंट करके बताएं।